हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 में आगे वाला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल जालक। परिभाषा देखिए, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या त्रिविम में अनंत बिंदुओं का तात्पर्य क्या है? अवयवी कण अणु, परमाणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अवयवी कण है। अवयवी कण को अगर एक के ऊपर दूसरे को व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार अवयवी कण आपस में जुड़कर एक संरचना बना लेंगे और ये जो संरचना होगी वो त्रिविमीय संरचना होगी। त्रिविमीय का तात्पर्य 3D स्ट्रक्चर होगी जिसमें 3 विमाएं होती हैं। 3 विमा होने पर हम ये कह सकते हैं कि 8 अवयवी कण जुड़कर इस प्रकार एक घन की संरचना बनाते हैं। अवयवी कण नियमित रूप से आपस में संकुलित होकर एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। उस त्रिविमीय संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। दोबारा देखिए, क्या कह रहा हूं मैं? क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात ये जो अवयवी कण हैं इनको मैंने एक के ऊपर एक इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि इनकी त्रिविमीय संरचना बनी है। इसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ईंट को हमने एक अवयवी कण माना, एक कण माना, और ईंटों को इस प्रकार अगर एक के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाए तो हम किसका निर्माण कर सकते हैं? दीवार का। ईंटों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित रखकर उनको व्यवस्थित क्रम में जचाकर हम किसका निर्माण कर सकते हैं? हम दीवार का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार अवयवी कणों को व्यवस्थित करके और त्रिविमीय संरचना बनाई जाए तो उससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। अब आगे देखिए, एकक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका या उसी का नाम इकाई सेल, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट, UNITCELL, यूनिट सेल। ये चारों नामों से इसकी परिभाषा पूछी जाती है। देखिए परिभाषा को, किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक का, अभी हमने बात की क्रिस्टल जालक की कि ये जो क्रिस्टल जालक बना है, इस क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, वह छोटी इकाई जिसको बार बार व्यवस्थित करने पर इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, उसी को हम एकक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये बहुत सारे आपस में संकुलित होकर, बहुत सारे अवयवी कण संकुलित होकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं।
और इसमें हम बात कर रहे हैं एक की। ये तो क्या है, क्रिस्टल जालक को दर्शा रहा है। ये जो एक इकाई है ना, एक अवयवी कण, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये तो एक क्रिस्टल जालक की बात हो रही है। और इसमें ऐसी कौन सी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है? तो आप देखोगे कि हम एक अवयवी कण की बात करें, एक अवयवी कण को रिपीट किया जाए, एक अवयवी कण को त्रिविमीय व्यवस्था में आगे बढ़ाया जाए तो किसका निर्माण होगा? जैसे देखो, एक अवयवी कण आगे बढ़ा, ये दूसरा अवयवी कण, इसको आगे बढ़ाया जाए, एक अवयवी कण को आगे बढ़ाया जाए, दूसरे को बढ़ाया जाए, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार एक अवयवी कण को 3 दिशाओं में बढ़ाने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जिससे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है उस छोटी इकाई को हम एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एक अवयवी कण 3 दिशाओं में इसको बढ़ा दिया जाए, जैसे 1 2 और एक ऊपर की ओर 3, 3 दिशा हो गई। या एक बाहर की ओर ले लो, 1 2 और एक 3। इसी प्रकार इस नीचे वाले अवयवी कण को, ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई और ये एक बाहर तीसरी दिशा हो गई। इसी प्रकार इस अवयवी कण को एक दिशा ये हो गई, दूसरी दिशा ये हो गई, तीसरी दिशा ये हो गई। इसी प्रकार नीचे वाले इस अवयवी कण में एक दिशा ये, दूसरी ये, बाहर की ओर तीसरी दिशा ये। इसी प्रकार इस अवयवी कण की एक दिशा, 2 3, इसकी 1 2 3। तो एक अवयवी कण को 3 दिशाओं में आगे बढ़ाया जाए तो उससे एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसलिए हम एक अवयवी कण को एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कह सकते हैं या कहते हैं। दोबारा सुनिए, ये कहे एकक कोष्टिका के बारे में ये कहा जाएगा, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से इसका निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। या किसी जालक या किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका उसको कहा जाता है। आगे देखो, एकक कोष्टिका के पैरामीटर, ये भी मोस्ट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मोस्ट है ये, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है एकक कोष्टिका के पैरामीटर कितने होते हैं और उनको, उनके जो संकेत हैं उनके साथ उनका विवरण कीजिए। देखिए, हम बात करें एकक कोष्टिका की, तो एकक कोष्टिका हमने क्या मानी है? ये कोई एक अवयवी कण है और एक अवयवी कण की हमने भुजा कितनी ली है? 3 भुजा लेंगे। ये 3 दिशाओं में इसको आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। ये स्ट्रक्चर, ये इस संरचना में आप देखोगे ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस की है, बाहर की ओर है। ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस बोल दो, इसको हमने एक्स कहा, इसको वाई, इसको जेड एक्सिस। अब आप देखोगे 3 भुजा हो गई, क्योंकि 3 भुजाएं होगी, ए बी और सी।
तो हम ये कह सकते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, जिनको क्रम से ए, बी और सी। 3 कोण होंगे, 3 कोण में उनको क्रम से अल्फा, बीटा, गामा। इसमें देखिए आप, भुजा मैंने आपको बता दी ए, बी और ये भुजा सी। अब देखिए भुजा ए और बी, भुजा ए और बी के मध्य जो बंध बनेगा उस बंध को बोलेंगे ये गामा, उसको बोलेंगे गामा। और भुजा बी और सी के मध्य जो कोण बनेगा वो होगा अल्फा। और भुजा ए और सी के मध्य जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे बीटा। उन्हें देखो, एकक कोष्टिका के पैरामीटर होते हैं टोटल 6, जिसमें 3 भुजाएं होगी, 3 कोण होंगे। तीनों भुजाएं क्रम से ए बी सी, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनकी जो तीनों अक्ष में जो भुजाएं प्राप्त होगी उनको 3 भुजाएं क्रम से ए बी सी कहेंगे। और इन प्रत्येक भुजाओं के मध्य जो आपस में बंध बनेंगे अल्फा, बीटा, गामा। जैसे भुजा ए और बी के मध्य बनेगा गामा, भुजा बी और सी के मध्य बनेगा अल्फा और भुजा ए और सी के मध्य बनेगा बीटा। ये होते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। आगे देखिए एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिकाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, आद्य एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका। दूसरा जो प्रकार है केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रकार है वो आद्य सरल एकक कोष्टिका। परिभाषा देखिए, अवयवी कण केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर स्थित होते हैं तो उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। मान लो ये कोई घन है, इस घन की संरचना इस प्रकार की है। इसमें आप देखिए, इसमें जो ये अवयवी कण है वो एकक कोष्टिका के केवल और केवल कहाँ स्थित है, कोनों पर। मतलब ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर के ऊपर, यहाँ इस कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण कितना, एक। इस कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण एक, फिर यहाँ उपस्थित एक, यहाँ उपस्थित एक, फिर यहाँ, 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 यहाँ। केवल और केवल कॉर्नर पर उपस्थित होने वाले अवयवी कण, उनको हम सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है केंद्रित एकक कोष्टिका। नाम से पता चलेगा केंद्रित, यानी केंद्र पर स्थित हो। और केंद्र पर भी किस प्रकार हो सकता है, देखो, जब एकक कोष्टिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कॉर्नर, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, अब ऊपर वाले में सरल एकक कोष्टिका में तो अवयवी कण केवल और केवल कॉर्नर पर स्थित थे। अब इस वाले केंद्रित एकक कोष्टिका में जो कण होंगे वो कहाँ हो सकते हैं, देखिए। जैसे हम एक घन बना लेते हैं, एक क्रिस्टल बना लेते हैं, और उस क्रिस्टल में सरल एकक कोष्टिका को तो दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे, साथ में केंद्रित एकक कोष्टिका को भी दर्शाएंगे। ये कॉर्नर पर स्थित
अवयवी कण है। इस प्रकार एक क्रिस्टल का निर्माण किया, और ये जो कॉर्नर पर स्थित अवयवी कण हैं, इनको हम सरल एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। अब सरल एकक कोष्टिका के अवयवी कण तो कॉर्नर पर हो गए, इनके अतिरिक्त एक या अधिक अवयवी कण केंद्र पे स्थित हो। अब केंद्र में क्या, एक तो इस क्रिस्टल के केंद्र पे स्थित हो सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको हम बोलेंगे अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। कॉर्नर के अतिरिक्त एक अवयवी कण क्रिस्टल के केंद्र में स्थित हो, उस प्रकार की एकक कोष्टिका अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। इसी प्रकार हम दूसरा क्रिस्टल बनाएं। ये एक हमने क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल में कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो सरल या आद्य एकक कोष्टिका का प्रकार हो गया। ये कॉर्नर वाले हो गए। कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ हो सकते हैं? नंबर 2 देखिए, केंद्र, पहले वाला केंद्र पे था, पहले वाला केंद्र पे था। केंद्र के अलावा अब हम बनाएंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक। अब देखो, हम यहाँ फलक की बात कर लेंगे और फिर एकक कोष्टिका की बात करेंगे। फलक देखिए, इस वाली संरचना को, ये जो चार अवयवी कण जुड़कर इस प्रकार की संरचना बना रहे हैं ऊपर वाली, ये है एक फलक। ये जो संरचना है, चार अवयवी कण जुड़कर जो एक संरचना बना रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक फलक का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो, इसमें फलक कितने, एक ऊपर वाला, ये साइड का 2, ये इधर सामने साइड 3, नीचे वाला 4, और एक पीछे वाला 5, और एक सामने की ओर का जो फलक है वो 6। तो फलक नाम से देखिए, फलक केंद्रित, जितने फलक हैं उन फलक के केंद्र में स्थित होना। जैसे मान लो दीवार, जैसे एक कमरे की बात करें, देखो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को समझने के लिए हमें एक काल्पनिक तौर पर एक कमरे को मानना पड़ेगा। हम एक कमरे को, क्योंकि वो एक घनी संरचना है, हम उस कमरे को क्रिस्टल का रूप दे सकते हैं। अब उसमें जो 8 कॉर्नर होते हैं, उन 8 कॉर्नर पर स्थित अवयवी कण है, वो तो सरल एकक कोष्टिका का प्रकार है। उस कॉर्नर के मध्य, उस कमरे का जो मेन केंद्र का भाग है, बीच का भाग है, वहां कोई अवयवी कण स्थित है, तो वो किस प्रकार का हो गया, अंत केंद्रित हो गया। उसके बाद में उसकी जो दीवार है, 6 दीवारें बनाई, मतलब ऐसे 4 तो वैसे, और एक ऊपर और एक नीचे। जैसे आमने साइड की जो दीवारें 2, फिर इधर सामने की दीवारें 2, और ऊपर और नीचे करके कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। और 6 फलक के केंद्र पर मध्य भाग में जो कोई भी अवयवी कण स्थित होगा, उसका नाम दिया है फलक केंद्रित। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 के लिए फिर हम एक घनी संरचना की कल्पना करते हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं।
यहाँ हम पढ़ेंगे नंबर 3 अंत्य अंत्य केंद्रित। एक तो अंत्य है और एक है अंत्य है। और अंत्य एकक कोष्टिका। देखिए कैसे अंत्य का मतलब होगा, यहाँ बात करेंगे दो फलक की, और दो फलक भी कौन से होंगे, आमने सामने वाले फलक। या तो एक फलक ये और इसके सामने वाला फलक ये। एक तो अवयवीकरण स्थित होगा यहाँ इसके केंद्र में, एक अवयवीकरण स्थित होगा इसके केंद्र में। कोई भी दो आमने सामने वाले फलक मान लेंगे, उन फलक के केंद्र में जो अवयवीकरण स्थित होगा उसी का प्रकार है अंत्य। अब किसी भी दो के हो सकता है, ऊपर नीचे वाले के हो सकता है, साइडों वाले के हो सकता है, आमने सामने वाले के हो सकता है। उस प्रकार की एकक कोष्टिका है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में आ जाइए पुनः। आद्य एकक कोष्टिका का प्रकार होगा केवल और केवल, ये कहाँ पर स्थित होगी, अवयवीकरण है वो केवल और केवल कोनों पर स्थित होंगे। और केंद्र